मैंने आपको ये 5 फंड बताए हैं। अभी के टाइम में ये 5 फंड टॉप पे हैं। स्मॉल कैप फंड में आप ज़्यादा ट्राई करें एसआईपी करने का ही। अभी मार्केट अपने सबसे ऊपर लेवल पे है, इसीलिए ऐसे में आप ट्राई करें कि स्मॉल कैप फंड में खासकर वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करें, उसमें आप एसआईपी ही करें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन है टॉप 5 स्मॉल कैप फंड जिसने पिछले 5 से 6 सालों में मैक्सिमम रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। हमने फ़ंड को 3 क्राइटेरिया से शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें जो पहला कंडीशन है, फ़ंड की एज मिनिमम 5 इयर्स होनी चाहिए, मतलब फ़ंड कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। जो सेकंड क्राइटेरिया हमने रखा है, म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 5000 CR का होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया जो हमने रखा है वो है फ़ंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए। हमने ऐसे 5 स्मॉल कैप फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसने इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न पिछले 5 सालों में बना के दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ़ंड के बेसिक डिटेल्स के बारे में सिर्फ बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे जो स्मॉल कैप फंड है वो फंड है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV 79.67 का है, 11 दिसंबर 2023 का NAV है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 7 CR का है। ये नॉर्मल साइज फंड है, बहुत बड़ी फंड नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा 7.31 का है और बीटा 0.77 का है। ये फंड टोटल 77 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है। फ्रेंड्स, इस फंड के रिटर्न पे नज़र डालते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 31.7% का है, 3 ईयर का रिटर्न 34.8% का है, और 5 ईयर का रिटर्न 27.49% का है। और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 18.5% का है। जब से ये फंड लॉन्च हुई है, इसने ओवरऑल 18.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये नीचे मैंने कैटेगरी एवरेज भी लिख दिया है। तो 1 ईयर में ये फंड कैटेगरी को अंडर परफॉर्म कर रही है। कैटेगरी से फंड का 1 ईयर का रिटर्न कम है। 3 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी को बीट किया है, और 5 ईयर में भी इस फंड ने ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। ये फंड लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स जनवरी 2013 में। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। हम जो भी फंड की बात करेंगे सारा हम डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जिस भी फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है। रेगुलर प्लान में है 94.53 का। ये सारा NAV फ्रेंड्स हम 11 दिसंबर 2023 का लेके चलेंगे। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 17,915 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.52% का है। इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं, और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा 7.77% का है, बीटा 0.64% का है, और इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। ये 5 स्टार रेटेड फंड है फ्रेंड्स। इस फंड की होल्डिंग टोटल 85 कंपनीज में है। लॉन्च हुई थी नवंबर 2013 को, मतलब ये 10 साल से ज़्यादा पुरानी फंड है फ्रेंड्स। ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ऐसे तो स्मॉल कैप सारे फंड्स रिस्की होते हैं, हाईली वोलेटाइल फंड्स होते हैं, लेकिन ये फंड का बीटा जितने भी फंड है उसमें सबसे लो बीटा फंड है ये। फ्रेंड्स, आप इस फंड का रिटर्न देख सकते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 28.9% का है, 3 ईयर का 31.4% का है, और 5 ईयर का रिटर्न 27.51% का है। और इस फंड का ओवरऑल एनुअलाइज्ड रिटर्न 25.1% का है। मतलब पिछले 10 सालों में इस फंड ने कंटिन्यूसली 25% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को।
कैटेगरी एवरेज से देखिएगा फ्रेंड्स तो 1 ईयर और 3 ईयर में इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से थोड़ा सा स्लाइटली कम है। ऐसे 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ओवरऑल इस फंड ने 25% का रिटर्न दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में फ्रेंड्स आपको स्लाइटली अदर स्मॉल कैप फंड के मुकाबले ये थोड़ा सेफ फंड है। ओवरऑल इस फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। लिस्ट में तीसरे नंबर पे फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV 34.31 का है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 46 CR का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.3% का है। ये लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स, और किसी भी स्मॉल कैप फंड में आपको इतना कम एक्सपेंस रेशियो नहीं मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया फंड है। अगर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ये लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो टाटा स्मॉल कैप फंड चार्ज करती है। इस फंड में आप मिनिमम 150 रुपीज़ का SIP कर सकते हैं। आप मिनिमम 150 रुपये से भी इस फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में अभी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट बंद है फ्रेंड्स। आप SIP ही कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट आप इसमें नहीं कर सकते हैं। फंड का अल्फा 9.62% का है। इस फंड का बीटा 0.75% का है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस फंड का अल्फा भी काफ़ी बढ़िया 9.62% का अल्फा है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है। ये टोटल 62 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। ये फंड लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2018 में। ये करीब 5 साल पुरानी फंड है फ्रेंड्स। भी फंड लिया है उसमें ये सबसे न्यूएस्ट फंड है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें। इससे मेरे आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। मैं आने वाली वीडियोस में फ्रेंड्स टॉप 5 मिड कैप फंड्स के भी वीडियो शेयर करने वाला हूँ, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 30.4% का है, 3 ईयर का रिटर्न 37.9% का है और 5 ईयर का रिटर्न 27.9% का है, और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 27.5% का है। ईयर में इस फंड का रिटर्न स्लाइटली कैटेगरी से थोड़ा सा कम है, और आगे 3 ईयर और 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस फंड का रिटर्न 27.5% का है। मतलब पिछले 5 से 6 सालों में इस फंड ने 27.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया है। ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है फ्रेंड्स। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन फंड्स के डिटेल रिव्यू भी शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो भी फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखें, क्योंकि अभी रैंक 1 का जो फंड है वो अभी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV 148.69 का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 41,018 CR का है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा AUM है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ये सबसे बड़ा AUM है फ्रेंड्स। इतना बड़ा फंड साइज और किसी फंड का स्मॉल कैप में आपको नहीं मिलेगा। देखते हैं, इस फंड में आप SIP मिनिमम 100 रुपीज़ से कर सकते हैं, और इस फंड में अभी लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है फ्रेंड्स। इस फंड का अल्फा 10.44 का है। ये काफ़ी बढ़िया अल्फा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा फंड साइज होते हुए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इतना बड़ा अल्फा जनरेट कर रही है, तो ये काबिल तारीफ है फ्रेंड्स। इस फंड का बीटा 0.84 का है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है। इसकी होल्डिंग टोटल 184 कंपनीज में है फ्रेंड्स। ये फंड टोटल 184 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। करीब 10 साल से ज़्यादा पुरानी फंड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में पहले से SIP कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं इसमें SIP, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश SIP का प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड में तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फंड साइज काफ़ी बड़ा है इसका। अभी फ्रेंड्स 3 म्यूचुअल फंड्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट अपने स्मॉल कैप फंड्स में बंद की हुई है। उसमें से एक है SBI स्मॉल कैप फंड, सेकेंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और थर्ड मैंने आपको बताया टाटा स्मॉल कैप फंड। इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स में अभी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, आप SIP कर सकते हैं इन तीनों फंड्स में। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है।
इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न 1 ईयर का 40.1% का है, 3 ईयर का रिटर्न 41.7% का है और 5 ईयर का रिटर्न 29.2% का है और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 26.7% का है। इस फंड का ओवरऑल रिटर्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया है, 26.7% का है और इसने आप देख सकते हैं कैटेगरी को 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर तीनों जगह इस फंड ने कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ये फंड स्मॉल कैप में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर फंड है फ्रेंड्स। ये फंड पुरानी फंड भी है और इसका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के इन्वेस्ट। हमारे लिस्ट में टॉप पे जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का NAV 216.72 का है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,206 CR का है। इस फंड में आप मिनिमम SIP 1,000 रुपीज़ से कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हैं। इस फंड का अल्फा 10.10 का है। इस फंड का बीटा 1 का है। ये फंड टोटल 93 कंपनीज में इन्वेस्टेड है और ये लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्लियरली, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 40.1% का है, 3 ईयर का रिटर्न 45% का है और 5 ईयर का रिटर्न 33.7% का है और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 18.4% का है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्लियरली, ये फंड कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट कर रही है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तीनों जगह इस फंड ने कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। लेकिन फ्रेंड्स इस फंड का बीटा भी ज़्यादा है, इसीलिए ये फंड थोड़ा वोलेटाइल है, यानी कि ये फंड सबसे ज़्यादा रिस्की फंड है। टोटल आपको जितने भी फंड्स मैंने बताए हैं उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा रिस्की फंड है। तो फ्रेंड्स इस फंड में रिस्क ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा है। फ्रेंड्स आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन 5 फंड्स में से किसी भी फंड में जो आपको अच्छा लगे एक बार डिटेल आप खुद से रिसर्च कर लें। उसके बाद आप या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन होना चाहिए। उससे कम अगर आपका टाइम है, उससे कम अगर समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करके लार्ज कैप या किसी अदर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आप तभी इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स जब आपके पास अच्छा टाइम पीरियड आपके पास है, 10 ईयर्स का गोल है, 20 ईयर्स का गोल है, तब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे और पैसा आपका लॉन्ग टाइम में कंपाउंड होगा। एजुकेशनल पर्पज़ से बताए हैं, आप खुद से थोड़ा सा रिसर्च कर लें, अपना रिस्क प्रोफाइल आप समझ लें, उसके बाद आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से किसी स्मॉल कैप फंड में SIP के मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करते रहें। ऐसा नहीं कि आप उसको बंद करके हाई रिटर्न के लालच में इन फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आज से 4 साल पहले फ्रेंड्स इस चार्ट में कोई दूसरे फंड्स थे और अभी ये फंड्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के साथ साथ फंड में चेंजेस आते रहते हैं। टॉप पे कोई भी एक फंड को टॉप पे बने रहना संभव नहीं है। आने वाले टाइम में किसी और फंड का अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो वो टॉप पे आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही फंड हमेशा टॉप पे रहेंगे। अभी पिछले 5 सालों में इन फंड का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा रहा है, तो मैंने आपको वो बताया है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रेगुलर इसी तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं और आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स मैं आपको इन फंड्स का डिटेल रिव्यू भी शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 5 मिड कैप फंड्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इन 5 फंड्स में किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं पहले से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या आपने इन 5 फंड्स में से किस फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर कमेंट करें। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 5 फंड बताए हैं। अभी के टाइम में ये 5 फंड टॉप पे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है टॉप पे कोई और 5 फंड रहें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें आँख मूंद के इन्वेस्ट कर दें। आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझते हुए आप
इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। इन फंड के अलावा भी आप किसी अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं तो उसमें इन्वेस्टेड रहें, उसमें स्विच ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, उन सारे फंड्स के रिटर्न अभी लगभग अच्छे हैं। 1-2% का फ़र्क हो सकता है, लेकिन लगभग सारे स्मॉल कैप फंड्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूली फंड्स का मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी ओल्ड स्मॉल कैप फंड्स हैं सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अभी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और इन्वेस्ट करते रहें, ग्रो करते रहें, लर्निंग करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।